हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम राम मंदिर के ऊपर लेकर आए हैं कि राम मंदिर में क्या क्या हुआ है, उसके बारे में जितने सारे क्वेश्चन बने हमारे कम लेवल के लिए जो हमारी परीक्षा में पूछे जाएंगे, और उन्हीं सब पर हम बात करेंगे कि क्या क्या दिखाया गया है इसमें और क्या क्या कराया गया है, क्या क्या बना है, और ये सारे इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो के लिए लाइक कर दें, और चैनल के लिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल की सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए यहाँ दिखा दें कि हमारा राम मंदिर का ये हमारा नक्शा रहा। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या क्या बना है और क्या क्या हुआ है, कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं, कितने सारे खंभे लगे हुए हैं, बाकी जितनी सारी चीज़ें हम इसी के बारे में कवर करेंगे। तो आगे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ माना जाता है कि राम मंदिर का स्थान वही स्थान है जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इस स्थान पर मुगलों ने एक मस्जिद बनवाई थी जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। पहले यहाँ पर मुगलों ने एक मस्जिद बनवाई थी, उस मस्जिद को हम बाबरी नाम से जानते थे, जहाँ पर जो राम मंदिर हमारा बना हुआ है। तो आगे दिया हुआ है हमारा 1992 में स्वयंसेवकों कार सेवकों की एक रैली विफल रही थी, जिसके कारण बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। जो मस्जिद थी उसे तोड़ दिया गया स्वयंसेवकों के द्वारा, जो विफल रही थी उसी में। नेक्स्ट हमारा आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि दिया है लिब्रहन आयोग आधिकारिक और तौर लिब्रहन अयोध्या जांच आयोग 1992 में अयोध्या विवादास्पद बाबरी मस्जिद के विध्वंस के मामले में भारत सरकार द्वारा लंबे समय से चल रही जांच थी, जिसकी अध्यक्षता सेनावृत्तीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश M.S. लिब्रहन ने की थी। जो हमारी इसकी न्यायाधीश की न्यायालय थे वो हमारी M.S. लिब्रहन ने की थी। और इसमें दिया हुआ है हमारा कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि उस समय जो हमारा उस स्थान पर जो हिंदू एक मंदिर था जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से पहले ही नष्ट कर दिया गया था। जहाँ पर जो हमारा इन्होंने बाबरी मस्जिद बनाई थी वहीं पर एक पहले हिंदू मंदिर था, और जिन्होंने ये तोड़कर अपनी मस्जिद का निर्माण कराया था। तो फिर से वहाँ पर हमारा भगवान श्री राम का मंदिर बन गया है। और आगे दिया हुआ है कोर्ट ने कहा था कि विवादित जमीन हिंदू याचिकाकर्ताओं और भगवान राम का मंदिर बनवाने के लिए दी जानी चाहिए थी, और जबकि मुसलमानों को मस्जिद बनवाने के लिए कहीं और ज़मीन दी जानी चाहिए थी। जो मुसलमान हैं उन्हें कहीं और दूसरी जगह ज़मीन दे देनी चाहिए थी। और दिया हुआ है कि हमारा उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या में मंदिर जो मस्जिद बनवाने के लिए 5 एकड़ ज़मीन दी गई। जो मस्जिद बनवाने के लिए उसे 5 एकड़ ज़मीन दी गई थी। और नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा कि 5 अगस्त 2020 को PM मोदी ने भूमि पूजन समारोह का हिस्सा लिया और अयोध्या में भगवान श्री राम का जो राम की आधारशिला वहाँ पर रखी थी। भगवान श्री राम की मूर्ति को रखा गया था। राम मंदिर के निर्माण की देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की गई थी। जो देखरेख की गई थी वहाँ पर ट्रस्ट थे, उनके द्वारा वहाँ पर उसकी देखरेख की गई थी। और ट्रस्ट की स्थापना 2020 में अयोध्या भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के बाद की गई थी। यह 15 ट्रस्टियों से बना हुआ था। अध्यक्ष इसके कौन रहे थे? अध्यक्ष रहे थे महंत नृत्य गोपाल दास, ट्रस्ट के इसके अध्यक्ष रहे थे। यहाँ पर देख सकते हैं आप। और नेक्स्ट है हमारा अयोध्या में मंदिर बनवाने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कुल क्षेत्र 70 एकड़ ज़मीन आवंटित की गई थी। वहाँ पर जो अयोध्या में मंदिर बनवाने के लिए भगवान राम की जन्मभूमि के तीर्थ के लिए ट्रस्ट के लिए कुल 70 एकड़ ज़मीन दी गई थी। नेक्स्ट हमारा 12 जनवरी को शुरू हुए 11 दिवसीय अनुष्ठान समारोह के बाद 22 जनवरी को प्रधानमंत्री ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को समापन किया गया था। और नेक्स्ट हमारा कि अयोध्या राम मंदिर के शिलान्यास समारोह की शुभ अवधि रही थी हमारी 84 सेकंड की थी, जो हमारे दोपहर के 12:29:08 थे। वहाँ से लेकर हमारी 12:30 और 32 सेकंड तक चली थी। उसमें टोटल हमारे 84 सेकंड रहे थे। भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण CSIR वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद की DST विज्ञान औद्योगिक विभाग के तहत 4 मुख्य राष्ट्रीय संस्थानों की तकनीकी सहायता के साथ साथ ITI, IIT और इसरो जैसे संस्थानों के इनपुट के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास है। और इसमें बताया गया है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण लार्सन एंड टिब्रो LNT ने अन्य कंपनियों के साथ मिलकर लगभग 1800 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा हैं, जिनकी सहायता और इनके बेटे निखिल और आशीष करते थे। सोमपुरा अहमदाबाद के रहने वाले थे और मंदिर वास्तुकारों के परिवार से आते थे, जिन्होंने 200 से अधिक मंदिर बनवाए थे। जो हमारे रामपुरा थे इन्होंने 200 से अधिक मंदिर बनवाए थे। इनके पुत्र थे निखिल और आशीष, इन्होंने इनकी मदद करते थे। जो मंदिर का
मंदिर का स्थापत्य शैली नागरा शैली है जिसमें गर्भ गृह है, मंडप है, हॉल और मंदिर हैं। राम मंदिर 250 फीट ऊंचा है यानी कि 72 मीटर। चौड़ाई है इसकी 360 फीट यानी कि 110 मीटर और 161 फीट लंबा है और इसकी लंबाई यानी 49 मीटर ऊंचा है। और एक बार पूरा होने पर राम मंदिर परिसर दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा हिंदू मंदिर रहेगा और यह दुनिया में सबसे बड़ा तीसरा मंदिर हो जाएगा। अभी पूर्ण हो जाएगा, इसके बाद में ये इसका नाम आ जाएगा। और दिया हुआ है हमारा कि यह मंदिर 20 फीट ऊंचे 3 मंजिलों पर बना हुआ है जिसमें से कुल 392 खंभे और 44 दरवाजे हैं। निर्माण में मकराना संगमरमर और गुलाबी बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर और रंगीन संगमरमर का प्रयोग किया गया है। अयोध्या के राम मंदिर में 5 मंडप और 20 फीट की 3 मंजिलें हैं। 5 मंडप नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना और कीर्तन मंडप, ये 2 मंडप ये रहे। तो हमारे ये 5 मंडप थे इसमें। अयोध्या में राम मंदिर में 392 खंभे और 44 द्वार हैं। खंभों और दीवारों को हिंदू देवताओं की मूर्तियाँ लगाई गई हैं, जो दीवार हैं और उन पर देवताओं की मूर्तियाँ लगाई गई हैं, हिंदू देवताओं की। और इसमें है कि कुल 2.7 एकड़ क्षेत्रफल में फैले अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जो है हमारा वर्ग फीट है उसका 57,400 वर्ग फीट में किया गया है। यहाँ पर हमारा अयोध्या राम मंदिर में जो हमारा अयोध्या राम मंदिर है उसमें क्या है कि राम मंदिर का प्रवेश द्वार है वो पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा से है। जो हमारे पूर्व दिशा होती है उस साइड से है, जो सिंह द्वार से होकर 32 सीढ़ियाँ उस पर चढ़ाता है। जो उसमें 32 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं उस पर चढ़ के हमें उसमें प्रवेश करना होता है। और आगे दिया हुआ है हमारा कि अयोध्या में राम मंदिर के पास एक ऐतिहासिक कुआं है जिसे सीताकूप का मतलब होता है हमारा सीता जी का कुआं, जिसमें हम सीता जी उनसे स्नान और पानी भरती थी है। और वह प्राचीन काल का ही है, पहले का ही है, पुराना ही है। और राम मंदिर अयोध्या का निर्माण पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष जोर देकर किया गया है। जो हमारा राम मंदिर उसका निर्माण पर्यावरण और जल संरक्षण पर विशेष जोर देकर किया गया है। और 70 एकड़ क्षेत्रफल का 70% हिस्सा हरा भरा है। जो हमारा अयोध्या राम मंदिर है उसमें 70% जगह है उसमें हरियाली लगी हुई है और 30% उस पर जो और कार्य किए गए हैं। और नेक्स्ट हमारा कि मंदिर के चार ओर 732 मीटर लंबी और 14 फीट जो ऊंची चौड़ी एक चौखटाकोर आयताकार दीवार लगाई गई है। उसके चारों एक चौखटाकार दीवार लगाई गई है। परिसर के चारों कोनों पर 4 मंदिर हैं जिस पर भगवान सूर्य, देवी भगवती, भगवान गणेश और भगवान शिव को समर्पित हैं। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। मंदिर की नींव है वो 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट RCC की मोटी परत से बनाई गई है जो कि हमें कृत्रिम चट्टान का रूप देती है। मिट्टी को नमी से बचाने के लिए जो हमारी मिट्टी है उसको नमी से बचाने के लिए ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया है। प्रयोग करके 21 फीट ऊंचे चबूतरे का भी निर्माण किया गया है। ये हमारी राम की मूर्ति रही। अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो है मुख्य गर्भगृह में रामलला की मूर्तियाँ हैं। 5 साल पुरानी एक लला की मूर्ति को मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगी जी ने से डिजाइन किया गया था और मूर्ति को कमल पर रखा गया है। रामलला की मूर्ति 4 फीट 24 सेंटीमीटर की है और इसे हम 51 इंच में लंबी है और 3 फुट चौड़ी है और यह 200 किलोग्राम से अधिक वजन की है और अब इसे बालक राम कहा जाएगा। और नेक्स्ट हमारा कि मूर्ति के दाहिने हाथ में उन्हें आशीर्वाद देते हुए दर्शाया गया और एक तीर पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि बाएं हाथ में एक धनुष पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को उकेरा गया है और मत्स्य, कुर्म, बाहरा, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और वल्की ये सारे इनके 10 अवतारों को दर्शाया गया। और बता दें कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। मूर्ति के दाहिने पैर के पास भगवान हनुमान जी का नक्काशी की गई है और मूर्ति के बाएं पैर के पास में भगवान गरुड़, भगवान विष्णु के पर्वत दिखाई देते हैं। रामलला की मूर्ति के सिर के चार ओर स्वास्तिक स्वास्तिक और ओम प्रतीक जैसे हिंदू धार्मिक प्रतीक हैं। लक्ष्मण मार्ग उत्तर प्रदेश के अयोध्या में निर्माणाधीन 22 किलोमीटर लंबी 4 लेन वाली सड़क पर है। गुजरात के वडोदरा शहर में 108 फीट लंबा और 3.5 फीट चौड़ा 300
3500 किलोग्राम वजनी अगरबत्ती बनाई गई। दुनिया का सबसे बड़ा ताला 400 केजी किलोग्राम और 10 फीट लंबा, 4.5 फीट चौड़ा और 9.5 इंच मोटा लोहे का ताला है, जिसकी 4 फीट लंबी चाबी है। और सत्यप्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी रुक्मणी शर्मा ने अलीगढ़ में बनाई थी और अयोध्या में राम मंदिर को उपहार में दे दिया। इतना बड़ा ताला बनाया था, ये थी रुक्मणी और यहाँ सत्यप्रकाश ने इन्हें बनाया था। तो यही हमारे राम मंदिर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे और आशा करता हूँ कि आप समझ ही गए होंगे ये क्वेश्चन कि जो दिया हुआ है पूरे आप देख ही रहा है कि इसमें क्या क्या दर्शाया गया था। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।